नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार जीके। और बिहार जीके में हम लोग सब आजकल जो क्लासें पढ़ रहे हैं, आजकल जो चल रहा है आपका जो क्लासों में, तो वो चल रहा है बिहार का इतिहास। और बिहार के इतिहास में भी मगध साम्राज्य को पढ़ा जा रहा है। मगध साम्राज्य में हमने इससे पहले आपके 3 वंश पढ़ चुके हैं। ठीक है, बृहद्रथ वंश जो सबसे प्रथम वंश माना जाता है। इसके बाद दूसरा वंश जो पढ़ा है हमने, इसमें ही दूसरा वंश पढ़ा है जरासंध वंश। ठीक है, और जरासंध वंश के बाद जो तीसरा वंश पढ़ा गया है वो वंश था आपका हर्यक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश के बाद अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो था नागदशक। ठीक है, हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक था नागदशक। और नागदशक की हत्या करके ही शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग ने जो उसी का मंत्री था, शिशुनाग जो नागदशक का मंत्री था, उसने, ठीक है, शिशुनाग की हत्या की और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो था आपका शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। और इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसने और क्या काम किए। इसने अवंती पर आक्रमण किया। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रधोत वंश का अंत कर दिया। ठीक है, और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अवंती पर आक्रमण करके प्रदोत, जो एमपी में पड़ता था, प्रदोत वंश का अंत किया वह उसे मगध में मिलाया। ठीक है, तो इसने सबसे पहले काम क्या किया, अवंती पर आक्रमण किया। और अवंती पर आक्रमण करके इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया और अवंती से प्रदोत वंश का अंत कर दिया गया। इसके बाद इसने क्या किया, अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इसने वैशाली को राजधानी बनाई। तो दूसरा काम क्या किया इसने, एक मिनट में इंक डाल दूं। इसने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जबकि वैशाली से पहले राजधानी हुआ करती थी पटना, और पटना से पहले राजधानी थी राजगृह। ठीक है, तो राजगृह बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजधानी हुआ करती थी, जबकि उदयन ने पटना शहर की स्थापना की और पटना को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, यह मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। इसके बाद शासक बने शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी बनाई, वैशाली को, यानी कि पटना के स्थान पर इसने राजधानी बनाई किसको, वैशाली को। ठीक है जी, और इसी ने अवंती पर आक्रमण करके अवंती से प्रदोत वंश का अंत किया और उसको मगध साम्राज्य में मिला दिया गया। यानी कि एमपी का जो क्षेत्र था अवंती साम्राज्य को मगध साम्राज्य में इसने मिला लिया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद शासक बना इसका पुत्र जिसका नाम था कालाशोक। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र शासक बना कालाशोक। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र नाम था कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक शासक बना। ठीक है, कालाशोक शासक बना। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो हेडिंग लिखो, कालाशोक या काकवर्ण। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और इसी के काल में 383 BC में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया। कहां पर, वैशाली में। ठीक है, लिखो, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति
कब? 383 बीसी। 383 बीसी में कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली में आयोजित करवाई गई। ठीक है, कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में वैशाली में आयोजित करवाई गई थी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया? इसने, ठीक है, वैशाली को फिर से, है ना, वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी आपकी कौन सी? मगध साम्राज्य की सबसे पहली जो राजधानी थी उसका नाम था राजगृह, या उसी को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। जबकि अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों के समय राजधानी रही है कौन सी? राजगृह। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र शासक बना उदयन। उदयन ने राजधानी बनाई आपकी पटना को या पाटलिपुत्र को। ठीक है, पाटलिपुत्र के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली को बनाया। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र बना शासक जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक को कालवर्ण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के काल में दूसरी बौद्ध जैन संगति हुई जिसका आयोजन वैशाली में ही करवाया गया। कब? 383 बीसी में। ठीक है, इसके बाद 383 बीसी के बाद इसने क्या किया? कालाशोक ने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र बना दी, यानी कि वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना दी गई। किसकी? मगध साम्राज्य की। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं जो इस वंश का, जो नंदवंश का, जो सॉरी शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था, ठीक है, उसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, जिसकी हत्या उसी के सचिव के द्वारा कर दी गई। ठीक है, जिसका नाम था महापद्म नंद। इसकी हत्या इसी के सचिव इसकी हत्या इसी के सचिव महापद्म नंद के द्वारा की गई। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके, ठीक है, एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखो नंद वंश। ठीक है, मैंने बताया आपको मगध साम्राज्य में पढ़ रहे हैं हम शिशुनाग वंश जो आपका रहा है 412 ईस्वी से 343 बीसी तक रहा है। इस वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण करके प्रदोत वंश का अंत किया और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया और इसने अपनी राजधानी पटना के स्थान पर वैशाली को बनाया। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना जिसका नाम था कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसी के काल में 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था। कहां पर? वैशाली में। इसके बाद कालाशोक ने ही वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या उसी के सचिव के द्वारा, या मंत्री कह लो, उसी के मंत्री या सचिव के द्वारा कर दी गई जिसका नाम था महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने, ठीक है, नागवंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो हेडिंग लिखो नंद वंश। नंद वंश की स्थापना की महापद्म नंद ने। ठीक है, और ये वंश जो रहा 483 बीसी से 323 बीसी तक। 483 से रहा ये रहा है आपका 343 बीसी से। ठीक है, 343 बीसी से 323 बीसी तक। 343 बीसी से 323 बीसी तक ये वंश रहा आपका। ठीक है, कौन सा? नंद वंश। संस्थापक की बात करेंगे
संस्थापक थे इसके महापद्मनंद। महापद्मनंद इस वंश के संस्थापक थे, किसके? नंद वंश के। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक जो माने जाते हैं महापद्मनंद माने जाते हैं, और यह माना जाता है कि यह मगध साम्राज्य का या मगध वंश का या मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक इसी को माना जाता है। किसको? महापद्मनंद को। ठीक है, महापद्मनंद के ऐसा कहा जाता है कि 8 पुत्र थे। ठीक है, इसके 8 पुत्र थे, और इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक बनेगा वो बनेगा धनानंद। इसी का पुत्र था जिसका नाम था धनानंद। इसके 8 पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद इस वंश का सबसे महान शासक घनानंद या धनानंद था। इस वंश का सबसे जो महान शासक था या सबसे महानतम शासक जो माना जाता है वो माना जाता है धनानंद को। ठीक है, और धनानंद भी महापद्मनंद का ही पुत्र था। ठीक है, ये पद्मनंद का ही 8वां पुत्र था, और इसे भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। किसको? घनानंद को। ठीक है, धनानंद को भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है, जो महापद्मनंद का 8वां पुत्र था। ठीक है, इसे भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। और 326 बीसी में इसी के काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो अब धनानंद के बारे में लिख लो थोड़ा सा। धनानंद इसके काल में ठीक है 326 बीसी में 326 बीसी में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, घनानंद या धनानंद के काल में ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। कब? 326 बीसी में। और सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था, यूनान में। ठीक है, यूनानी शासक था मकदूनिया का। ठीक है, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। लिखो, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, जो यूनान के मकदूनिया का शासक था। ठीक है, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, जो यूनान में एक क्षेत्र पड़ता है मकदूनिया, वहाँ का शासक था। ठीक है, और इसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। और भारत में ही 326 बीसी में ही सिकंदर और पोरस के बीच वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूँ यहाँ पर चमक रहा है क्या? चलो एक लाइन आ जाएगी, लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो 326 बीसी में सिकंदर व पोरस के बीच 326 बीसी में सिकंदर व पोरस, जो पंजाब का शासक था, पोरस के बीच वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध
हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ जो वितस्ता या झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो 326 बीसी में सिकंदर व पोरस के बीच वितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था, जो कहाँ पर लड़ा गया? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, जो पंजाब में पड़ती है। इसके अलावा 323 बीसी में घनानंद की हत्या चाणक्य के द्वारा कर दी गई थी। और देखिए ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को, सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को, या फिर कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि सतलज नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो सिकंदर की सेना ने घनानंद के बारे में सुनकर, क्योंकि घनानंद एक क्रूर शासक था, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था और इसने चाणक्य को अपमानित करके, घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया था, या बिहार से बाहर कर दिया था, या मगध साम्राज्य से बाहर कर दिया था। ठीक है, चाणक्य को। ठीक है, तो सिकंदर की सेना ने जब घनानंद के बारे में सुना कि घनानंद एक क्रूर और बहुत ही शक्तिशाली शासक है और उसके पास एक बहुत ही विशाल सेना थी। ठीक है, घनानंद के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी। ठीक है, तो इसकी जानकारी जब सिकंदर की सेना को प्राप्त हुई, तो सिकंदर की सेना ने घनानंद के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया, और सिकंदर के लाख प्रयास करने के बाद भी उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था पूरी तरह से, जिस कारण सिकंदर भारत से वापस चला गया था। 323 बीसी में ही सिकंदर भारत से वापस चला गया था। ठीक है, और वहीं के वापस जाके बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर का देहांत हो गया था। तो बात करें घनानंद की, घनानंद ने चाणक्य को अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया था, और उसके बाद क्या हुआ? चाणक्य ने एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसको तैयार किया और उसकी सहायता से उसने 323 बीसी में घनानंद की हत्या करवाई थी। ठीक है, घनानंद की हत्या करवाई थी किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और किसने करवाई? चाणक्य ने। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख लो। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको बता देता हूँ आपको। शिशुनाग वंश आपका 412 बीसी से 343 बीसी तक रहा। इसका जो संस्थापक था शिशुनाग था, और इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रदोत वंश का अंत किया और उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया था। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक शासक बना, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के काल में 383 बीसी में, ठीक है, वैशाली नामक स्थान पर दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था, और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी फिर से बनाया। ठीक है, यानी इसने वैशाली के स्थान पर फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। जबकि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या उसी के सचिव महापद्मनंद के द्वारा की गई, और महापद्मनंद ने, ठीक है, नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की, जो 343 बीसी से 323 बीसी तक रहा। इसका संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है, जिसके 8 पुत्र थे, और 8वें पुत्र का जो नाम था वो था घनानंद। ठीक है, जो भारत का सबसे शक्तिशाली या महान शासक माना जाता है उस वक्त का। इसे भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। यह एक क्रूर और बहुत ही घमंडी शासक था। विशाल सेना थी इसके पास। इसने क्या किया? चाणक्य को अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो घनानंद, इसके काल में 326 बीसी में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, और सिकंदर ने पंजाब के क्षेत्र, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जहां का शासक पोरस था। ठीक है, 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच वितस्ता का युद्ध हुआ, यानी कि झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो मकदूनिया का शासक था। इसके बाद क्या हुआ? सिकंदर ने घनानंद पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसकी सेना को यह जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि घनानंद के पास एक विशाल सेना है और वह एक क्रूर शासक है। ठीक है, जिस कारण उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और हुआ क्या कि सिकंदर पंजाब के क्षेत्र से ही बिना भारत को जीते तो वापस चला गया। ठीक है, और 323 बीसी में बेबीलोन नामक स्थान पर जाकर सिकंदर का देहांत हो गया। ठीक है, इसके बाद अब चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य, जिसे घनानंद ने अपमानित करके अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो इसने क्या किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य नामक बालक को, ठीक है, तैयार किया, उसे युद्ध कला सिखाई, और उसकी सहायता से उसने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने 323 बीसी में, ठीक है, घनानंद या धनानंद की हत्या करवा दी। घनानंद की हत्या करवा के नंद वंश का अंत करवा दिया, और एक नए वंश, ठीक है, एक नए वंश की स्थापना की गई, मौर्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य
की सहायता से चाणक्य ने घनानंद की हत्या करवाई और घनानंद की हत्या करवाकर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है, अगला जो वंश पढ़ेंगे मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश से पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं, दो धर्मों की उत्पत्ति हुई थी भारत में। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। उनके बारे में पढ़ेंगे। अगली जो क्लास होगी हमारी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में होगी। उसके बाद हमें मौर्य वंश पढ़ना है। ठीक है, और आप सब जैसे कि जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं बिहार जी के, और बिहार के संबंध में ही इसमें पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लासें बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, और लगभग सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से बिहार के जीके में, बिहार की जीके के सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, नमस्कार।